उत्तर प्रदेश बांदा के बबेरू तहसील के ग्राम पंचायत भदेरू मौजूद है। वहाँ मौजूद है जहाँ एक दलित बस्ती का मोहल्ला है। उस मोहल्ले में कुछ दूर तो खरंजा पड़ा है, लेकिन लगभग 50 मीटर की दूरी पर खरंजा नहीं है, जिससे लोगों को आवागमन करने में भारी दिक्कत है। और लोग यहाँ से गुजरते हैं, मजदूरी करने जाते हैं तो 3 फुट हिल के जाना पड़ता है। लोग परेशान हैं। मजदूर किस्म के लोग यहाँ इस मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन आज तक 20 सालों वर्षों से ये रास्ता खराब पड़ा हुआ है। आज तक ये रास्ता न बनने के कारण लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। हमारे साथ जनसेवक पीसी पटेल और कुछ अन्य लोग जुड़ते हैं ग्रामीण। अब वो बताएंगे कि ये कब से खराब पड़ा है और क्या एक तालाब में कुछ दिन पहले घटना भी हो गई थी, उसका भी वो जिक्र करेंगे। जी, क्या नाम है बेटा? राम मोहन जी, ये कौन सा मोहल्ला है? ये रास्ता खराब पड़ा है। जादी ठोक है और यहाँ मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। ये रास्ता इतनी खराब है जी, कि जनता ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान। कीचड़ कीड़ा कांच कांटा सब पड़ा रहता ये है। रास्ता कब से खराब पड़ा? अरे 2002 से जी, 2002 से। हाँ, 2024 प्रधान हुए कोई सुनता नहीं, 22 कोई साल हो अधिकारी सुनता। जी, 22 साल कहा हो गया कोई नहीं सुनता। जी, सबसे कह दी थी। सबसे कहती थी, कोई सुनने के तो ये तैयार नहीं। जी जी भाई साहब, क्या नाम है? जाना जी, क्या नाम है? सजवा जी, बताइए। गांव बरेलू है, जादी मोहल्ला है, और कहते हैं कुछ दिन पहले कोई घटना हो गई थी क्या तालाब में? ये किस कारण से खत्म हो गई? वो नहाने गई थी। हाँ। और यहाँ इतना कीचड़ है 3 फुट गहरा कि वहाँ आदमी जा नहीं पाया, तब तक लड़की के प्राण चले गए। हाँ, तो ये पुला से निकल के पहुंच गई थी क्या? जल्दीबाजी के मारे गहरे रास्ते के कारण उसको बचा नहीं पाए। जी, कोई घटना हो गई थी क्या? नहीं, घटना हो गई थी। एक बच्ची है, यही रास्ते से गुजरती हुई गई तो पहले रास्ते में ही गिर गई, और जब रास्ते से जैसे तैसे पार हुई, वहाँ घाट बना हुआ है तालाब का, वहाँ पहुँची तो यहाँ की यानी घायल हुई लड़की वहाँ जा करके तालाब में वो जो है डूब गई। और जल्दीबाजी के मारे कोई यहाँ से निकला नहीं, और जल्दीबाजी के मारे बचा नहीं पाए उस व्यक्ति को। लड़की का सर रख के आपको बबेरू चौराहा में धरना प्रदर्शन कर देना चाहिए। अब सर जी इतना तो नहीं कर पाए, पर पुलिस विभाग को FIR किया था कि ऐसे व्यवस्था हो गई है, घटना हो गई है। घटना हो गई। जी हाँ, घटना हो गई थी, पर शासन को कहा हमने, तो अब उन्होंने जो भी कुछ किया हो मान जी। अब हमारे साथ पीसी पटेल जनसेवक जुड़ते हैं, वो समस्या को बताएंगे कि क्या कारण है, कैसे घटना हो गई थी। जी, क्या नाम? पीसी पटेल जनसेवक। जी, ये क्या कारण है? ये कौन सा मोहल्ला है? ये रास्ता कैसे है? 22 साल से खराब पड़ा है, कोई कहता है 20 साल से खराब पड़ा है, लेकिन बनता क्यों नहीं? कारण क्या? देखिए, वास्तविकता तो ये मेरा पैतृक गांव भदेदू है जी। और ये मोहल्ला भी मेरा व्यक्तिगत है। अच्छा, आपका जादी मोहल्ले में मेरा अब निवास आपके है। रहते हुए नहीं बन पा रहा है, कारण क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मुख्य कारण तो ये जाता है कि हमारे ग्राम पंचायतों में वो काम कराए जाते हैं, चाहे आज नहीं 22 साल, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 20-22 साल हो गए, जिनमें मोटी रिश्वत रकम जिसमें बचत हो सके उस कार्य को प्रगति में लाया जाता है। लीपापोती कराई जा रही है। इसका कारण यही है कि दलित में ये बस्ती है, और ये दलित लोग ही नहीं निकलते, इसमें जनरल लोग, OBC लोग, सभी लोग मवेशी लेके निकलते हैं। ये बड़ा तालाब है, इस 2 मोहल्ले के बीच का एक बड़ा तालाब है, सगरा तालाब। इसमें सभी लोग गेहूं धुलने आते हैं, कपड़े धुलने आते हैं, स्नान करने आते हैं, जानवरों को पानी पिलाने आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थितियों से मैं आपको बता रहा हूं, आप कैमरामैन देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को आना पड़ता है। ये इतनी गहराई से घुस करके, ये समझ सकते हैं आप लोग कि इतने से चल करके, बगल में निजी भूमि है, उन्होंने तार बाउंड्री कर लिया है, झाखर लगा दिया है, जिसके कारण लोगों का बामुश्किल इससे निकलना मजबूरी हो गई है। अब वो कांटा लगे, चाहे कांच लगे, चाहे लोहा लगे, तमाम लोग घायल भी हुए हैं। इसकी सूचना हमने विधिवत ग्राम पंचायत, BDO साहब, तहसीलदार साहब, SDM साहब, DM साहब, जन सुनवाई, थाना दिवस, तहसील दिवस, यहाँ तक कि इस सूबे के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा
फर्जी निस्तारण किया जाता है कि काम हो गया, कि काम हो गया है। हर बार यही होता है। इन सब चीजों, ये अहम समस्या को लेकर के हमारी जो जानकारी हुई है कि कल संपूर्ण समाधान तहसील दिवस, नवांगत जिला अधिकारी जो अभी चार्ज लिए हैं, बड़े सक्रिय हैं, आदरणीय नगेंद्र प्रताप जी, वह इस पुलिस महकमे बांदा जनपद के मुखिया श्रीमान अंकुर अग्रवाल जी सहित पूरे जिले का प्रशासन कल बबीरू तहसील में हमारे आ रहा है। तो इस गंभीर समस्या को लेके मैं अपने स्थानीय लोगों को, माताएं बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी लोगों को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करूंगा और इस समस्या के समाधान तक निश्चित तौर पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब किसी तरह कोताही नहीं बरतेंगे। मैं किसी प्रधान का नाम नहीं लूंगा। यहाँ जवाबदेही है तो प्रशासन की है। यहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी क्या देखने को आते हैं, वीडियो साहब देखने के लिए आते हैं। उनसे जब कहा जाता है तो वो निष्क्रिय निरीक्षण नहीं करा पाते। जवाबदेही प्रशासन की है। निश्चित तौर पे यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर का नहीं है, यहाँ जवाबदेही प्रशासन की है और प्रशासन ही लीपापोती करवाता है। आप आवासों में देख लीजिए, अन्य जगह देख लीजिए, इस समय जल जीवन मिशन के तहत जो खोदी गई मार्ग है उन्होंने तो दुर्गत कर डाली है। हर जगह जानवर फंस रहे हैं, जानवरों के पैर टूटते हैं, लांगर होते हैं, बच्चे घायल होते हैं। हम लोग हर जगह आवाज उठाया, हर जगह पत्राचार किया, लेकिन लास्ट में निकलता क्या है, 100/0, मतलब फर्जी निस्तारण, निकली चुईया। बिल्कुल 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 यही हो रहा है। तो मुझको कहा भी गया पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आप ज्यादा ऐसी समस्याओं को नहीं उठाएंगे। मैंने कहा क्यों? कारण ये कि सरकार हमारी ऊपर से चाह रही है कि व्यवस्था हो, बीच में जो बैठे अधिकारी हैं वो लीपापोती में लगे, उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए समाज सेवियों की आवाज को, जनसेवकों की आवाज को, जनरल लोगों की आवाज को दबाने के लिए तो आप क्या करेंगे? आप भी जनसेवक हैं, आप जनता की आवाज को बुलंद करते रहते हैं, तो आपके मनसा में क्या उमड़ रहा है, क्या चल रहा है कि हम आवाज उठाएं कि ना उठाएं? निश्चित तौर पे मेरा तो अटल संकल्प है, मेरे शरीर में जब तक एक खून का रक्त का कतरा है, जनता के लिए, सर्व समाज के लिए, न जातिवाद, न परिवारवाद, न रिश्तेदारवाद, जहाँ जिसकी जायज समस्या है, हाँ, नाजायज में मैं कदम नहीं रखूंगा और जायज समस्या में पुलिस रही, मुझको और किसी गहरे पानी में, काला पानी में उतार दिया जाए, तब जब तक सांस चलेगी तो पीसी पटेल रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। लोगों की समस्याओं का समाधान करवाना मेरा काम है। मैं सिर्फ मौसमी चुनावी मेढक बन के नहीं आता कि चुनाव आया तो सफेद कपड़े बनवा करके आ गए कि हम जनसेवा के, जनता की सेवा के लिए है। चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा रिकॉर्ड, मेरा क्षेत्र जानता है, सोशल मीडिया के लोग जानते हैं कि मैं एक समय ना अपने परिवार के लिए, ना अपने समाज के लिए, बल्कि सर्व समाज के लिए सदैव लगाता हूँ और लगाता रहूंगा। इसी तरह की एक समस्या गहरी थी। एक नल था इस मोहल्ले में, वो नल खराब पड़ा था कई वर्षों तक, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं। फिर हमने जन सुनवाई के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन 10 क्षेत्र में सैकड़ों लोगों से फोन करवाया। उसमें भी अधिकारियों ने जब लीपापोती की फर्जी रिपोर्ट बना दिया कि नल चल रहा है, तो मैं अनशन में बैठ गया बबीरू में। हमने कहा हकीकत देखी जाए। तत्काल आनन फानन में प्रशासन हिला और उस नल को रिबोर में करवा करके श्री मुन्ना भैया के पास, धर्मराज चाचा जो स्वर्गीय हो गए हैं, उनके पास लगवाया गया। आज वो मोहल्ला नहीं, दलित बस्ती ही नहीं, आधा मोहल्ला का दूसरा मोहल्ला भी उससे पानी लेने आता है। तो जब तक ये रास्ता का निर्माण नहीं होता, पीसी पटेल अब चैन से न बैठेगा और न जिम्मेदारों को बैठने देगा, न बैठेगा, न अधिकारियों को बैठने देगा जी। उनकी अब वो ये समझ ले, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्या जब लोग अनशन करें, आंदोलन करें, तभी प्रशासन जगेगा, तभी समस्या का समाधान, तभी समस्या का। ये कौन सा नियम है? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लोग आज देश के आज 75 साल आजादी के हो गए और आज भी 3-3 फीट गहरे पानी से हिल के चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। इसी तरह के चक्कर में एक छोटी बच्ची तालाब में नहा रही थी और वो अचानक गहरे पानी में चली गई। जैसे लोगों ने, बच्चों ने आवाज लगाई, वहां से लोग दौड़ के आए, लेकिन यहाँ फंस गए। मौत का कारण ये हो गया, ये पानी हो गया, ये गंदा रास्ता हो गया मौत का कारण।
जब तक यहाँ से हिल के किसी तरह से निकले लोग, गए बच्ची को बचाया, तब तक उसके प्राण पखेरु हो गए। कचरा ही हम बहुत लोग बच्ची लेके गई। गए उस बच्ची को, हमने प्रशासन से कहा, हम लोगों ने उसमें अनशन करने की, रोड जाम करने की बात कही, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया इतने गंभीर मुकदमे लगवाएंगे कि दोबारा नेतागिरी करना भूल जाओ। हमने कहा नेतागिरी नहीं, ये समस्या का समाधान है। समस्या का समाधान है। बाद में उस लड़की का पीएम करवाया गया और सरकार की स्तर से जो भी मुआवजा हो सकता है उसके लिए हमने प्रयास किया, उनको मुआवजा भी मिल गया है। जी। पीसी पटेल का कहना है कि इस तालाब में एक लड़की की मौत हो गई थी। इस घटना का कारण केवल ये आम रास्ता था, जो दलदल में लोग फंस गए, जल्दी नहीं तालाब में कूद पाए, इसलिए लड़की की मौत हो गई। यूपी 335 बांदा से नटू प्रसाद पटेल।